मैं हूं कृतिका दुआ और आप देख रहे हैं रिपोर्टर भारत। आज हम आप सभी को जनकपुरी वार्ड 16S की निगम पार्षद वीना शर्मा जी से रूबरू करवाने वाले हैं। वीना जी ने हमें अपने पॉलिटिकल करियर के साथ साथ अपने कार्यशैली के बारे में भी बताया। देखिए हमारी रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपोर्टर भारत। मैं हूं आपके साथ कृतिका। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं जनकपुरी में। हमारे साथ मौजूद हैं जनकपुरी 16S वार्ड की निगम पार्षद वीना शर्मा जी। आइए इनसे बात करते हैं। जी, अपने कार्यकाल के कुछ काम बताइए। देखिए, मैंने 5 साल में अभी 4.5 साल हुए हैं, लेकिन 4.5 साल का मैं अपना रिपोर्ट कार्ड आपको बता देती हूँ कि जब मैं आई थी सबसे पहला तो जो काम हुआ था वो मैंने पैनल्स लगवाए अपने जितने भी स्कूल्स हैं और जो हमारा समुदाय भवन है और डिस्पेंसरी है, इनके ऊपर हमने सोलर पैनल्स लगवाए, जिससे कि एक ये हमारे प्रधानमंत्री जी का बहुत बड़ा सपना था कि पोल्यूशन ना हो और पोल्यूशन की वजह से जो हमारे एनवायरनमेंट ख़राब होता है वो एनवायरनमेंट ख़राब ना हो और बच्चों को भी उससे परेशानी ना हो। बच्चों के लिए जो वहाँ पे हमने सुविधाएं दी हैं, टॉयलेट्स वगैरह की, हर तरह से स्कूल्स के अंदर सफाई, बच्चों के लिए वहाँ पे हमने जिम लगवाया, झूले लगवाए और बच्चों की स्मार्ट क्लासेस हमने शुरू करवाई। तो ये हमारा स्कूल्स के लिए और उनके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि थी। क्या नाम है आपका और कहाँ पे रहते हैं? मेरा नाम है नीतू पांडे, C4B ब्लॉक में रहती हूँ। मैम, आपके क्षेत्र के जो नेता है निगम पार्षद के बारे में आपका क्या कहना है? निगम पार्षद वीना शर्मा जी हैं। काफ़ी काम करवाए उन्होंने, हर प्रकार से वो आगे रहती हैं हर चीज़ में। एक थोड़ा सा मुझे जिस चीज़ का लगता है कि जो बेज़ुबान पशु हैं जो कि ब्लॉक्स में रहते हैं, उनके लिए ना कुछ भी नहीं बना हुआ है यहाँ पर। तो ये रिक्वेस्ट है मेरी कि उनके लिए एटलीस्ट कैनल्स होने चाहिए, ताकि उनकी सर्दियों की रातें जो वो ठिठुरते रहते हैं, या हम लोग उन्हें ब्लैंकेट्स या कुछ भी देते हैं तो उनको इतनी समझ नहीं होती है, वो उनको लेके बाहर रोड्स में चले जाते हैं। फिर लोग चिल्लाते हैं कि वो हमारे घर से उठा ले गए, पर ज़रूरत उनकी भी है। तो एटलीस्ट ब्लॉक्स के बाहर कैनल्स होने चाहिए। कुछ लोगों ने इसलिए कदम उठाए भी हैं, बट उन लोगों को इतना, फिर उनको ना सब बुरा बोलते हैं, उनको इतनी इंपॉर्टेंस नहीं मिलती है। तो ये मेरी एक रिक्वेस्ट है जो निगम पार्षद हैं या जो विधायक हैं उन सभी से, कि इस चीज़ पर प्लीज़ थोड़ा सा ध्यान दें। बाकी वो जो काम कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं। विधायक के बारे में क्या कहेंगे? आपके सीवर, आपके आसपास के सीवर अभी फ़िलहाल तो ना गंदा ही पड़ा है, टूटे हुए हैं। फुटपाथ भी टूटे हुए, उसमें गंदगी इतनी रहती है, उसकी क्लीनिनेस बहुत ज़रूरी है, जो कि वो नहीं करवाई जा रही है। वो टाइम पे वीकली तो होनी चाहिए, वो नहीं हो रही है, वो गंदी है। आपका नाम और कहाँ पे रहते हो? मेरा नाम रेवती शरण शर्मा है। मैं जनकपुरी C4B ब्लॉक में रहता हूँ। और जो हमारे काउंसलर हैं उनके बारे में जो आप पूछ रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा कहते हुए कि आप, और उनका जो काम है, उनका जो ग्राउंड लेवल पर काम करने का तरीका है, बहुत अच्छा लगता है हमको। हर एक आदमी अपने आप को अटेंडेड समझता है जब वो बातचीत करते हैं, मिलते हैं लोगों से, उनकी परेशानियों को समझते हैं। और हम समझते हैं इस तरह के लोग सचमुच में सेवा कर पाते हैं ज़रूरतमंदों की। विधायक के बारे में क्या कहना है? विधायक के बारे में बहुत कम देखने को मिलते हैं, और लेकिन उनके बारे में कुछ कहना अधिक उचित नहीं है मेरे लिए। और हाँ, जो काउंसलर हैं वो ठीक हैं। आपका नाम? सुरेश छावड़ा। कहाँ पे रहते हो? C4E 193 में। मैम, आप अपनी निगम पार्षद के बारे में क्या कहना चाहते हैं? निगम पार्षद हमारे ठीक है, निगम पार्षद से कोई शिकायत नहीं है। बाकी जो हमारे आसपास जो नालों का है या गटरों के ढक्कन हैं वो नहीं लगाए, पानी भरा जाता है। गंदगी इतनी फैली हुई है जिसका अंत नहीं है। लेकिन जनकपुरी में थोड़ी सफाई है, लेकिन जो साइडों पे जो कूड़ा करकट है या गंदगी है, नाले जो और फ्लो हो जाते हैं, वो देखो C4E मार्केट के साथ जो इतनी बदबू है, वहाँ से निकला नहीं जाता, इतनी गंदगी गटरों के अंदर से निकल रही है। गटरों के ढक्कन नहीं दिए जाते। मैं 1000 दफ़ा इधर उधर जाके कंप्लेंटें की हैं, बार बार बोलती हूँ, या गटरों के बच्चे गिर जाते हैं उसमें। मैम, जल बोर्ड दिल्ली सरकार के अंदर है, विधायक के अंदर है। विधायक के यहाँ पे आपने
विधायक के अंदर नहीं कहते, PWD पता नहीं कौन है, वो कहते हैं वो करवाएंगे ढक्कन। में कई जगह पे जाके शिकायतें करी हैं, सब कुछ करा है, नहीं किसी ने ढक्कन नहीं लगाए। फिर मैंने पैसे अपनी जेब में से डाल के रिक्शों पे कहीं से उठवा के तो वो उनके गटरों के ऊपर ढक्कन डलवाए हैं। और उनको अंदर करवाने के लिए भी मैं सबके पास गई हूँ, किसी ने मेरी मदद नहीं की। मैं एक समाज सेवक हूँ, जो मुझे कोई जहाँ पे कोई ऐसी गंदगी या ऐसा कोई मुझे लगता है कि पब्लिक को नुकसान होगा या बच्चे गिर जाएंगे या पब्लिक बूढ़े गिर जाएंगे, मैं खुद बूढ़ी हूँ, बचाव के लिए मैं ये सेवा में लगी रहती हूँ। मैं आज की नहीं यहाँ रह रही, मैं 35 साल से यहाँ रह रही हूँ। और जो भी जिसको भी जो सेवा की ज़रूरत होती है मेरे पास अगर कोई आता है तो मैं उसकी सेवा के लिए हाजिर होती हूँ। लेकिन इस बारी तो पहले तो हमारे सारे काम बड़े अच्छे होते हैं, इस बारी तो ये पता नहीं क्या बात है, सब गटर ऊपर से टूटे पड़े हैं, शिकायतें करो, साइडें टूटी पड़ी हैं, बारिश के अंदर पानी आ जाता है घरों के अंदर, इतनी बदबू फैली हुई है, गटरों की सफाई नहीं हुई है, कुछ नहीं करते, क्या करें। कितने पार्क है आपके वार्ड में? मेरे वार्ड में इस टाइम 175 पार्क हैं और 175 पार्क को हमारे यहाँ 20 माली मेंटेन कर रहे हैं। आप ये देखिएगा कि क्योंकि दिल्ली गवर्नमेंट ने हमारा फंड रोक दिया, उसकी वजह से जो हमारे यहाँ से रिटायर हुए और कुछ जो माली मर गए उनकी रिक्त स्थान हमें भरा नहीं गया, तो उसकी वजह से हमें लेबर की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। लेकिन फिर भी मैं इन सब का बहुत धन्यवाद करती हूँ कि ये लोग बेचारे सुबह से लेकर शाम तक, कई बार तो रात 8 बजे तक भी इनसे काम मैंने लिया है, तो ये लोग काम करते हैं। लेकिन हमारे लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम कहाँ है कि ना तो हमारे पास संसाधन है, क्योंकि गाड़ियाँ नहीं है। गाड़ियाँ जो हैं वो हफ्ते में अगर मेरे को 2 दिन गाड़ी मिलती भी है तो वो जाती है ओखला डालने के लिए। तो इसलिए जो यहाँ काम आप देख रहे हैं, ये सफाई है, जो ये कटिंग वगैरह होती है, जब ढेर लग जाता है तो यहाँ एक दिन में एक कोना भी हम साफ़ नहीं कर पाते। ऊपर से हमें DDA ने जो है अभी जो पार्क दिए हैं वो आप हालत देखिएगा, आप अगर चाहें तो वहाँ पे जाके आप उसका वो भी ले सकते हैं और वहाँ आप जाके देखेंगे कि वो जंगल बने हुए हैं और उन जंगलों को हम किस तरह से संभालेंगे, किस तरह से उसको हम सफाई करेंगे, ये अभी हमारा दिमाग में भी ये चीज़ें नहीं आ पा रही हैं कि हम कैसे इनको संभालें। क्योंकि हमें तो मेन है कि पब्लिक जहाँ बैठती है, पब्लिक जहाँ आती है, मॉर्निंग वॉक के लिए आती है, दिन में यहाँ धूप सेकने आती है, तो कम से कम उन लोगों को सुविधाएँ मिलनी चाहिए। इसलिए यहाँ पे जो अभी जो कटिंग वगैरह हो रही है उसको हम वहाँ डंप करके और एक साथ वहाँ गाड़ी लगा के वहाँ से उठवा के फिर हम उसको वहाँ डलवाएंगे। आपने अगर वहाँ से निकलते हैं तो आप एक बार जाइएगा ज़रूर कि वहाँ किस तरह से पेड़ खड़े हुए हैं, किस तरह से गंदगी मची हुई है, तो वो हमने अभी साफ़ करवानी है। अभी 3 पार्क मेरे पास वहाँ से आए, एक मेट्रो पार्क आया, एक अभी वहाँ से जो आप निकलते हैं ये गैस गोदाम के पास है, वहाँ पे है, इंस्टीट्यूशनल एरिया में है, वहाँ पे है। तो ये सब हमारे पास जो पार्क आए हैं इनका गंदगी से भरे हुए पार्क हैं। दूसरी बात यह है, मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैंने जो यहाँ पार्कों में सुविधाएँ दी, अभी आप चलिए अगर थोड़ा टाइम हो तो वहाँ के आप शूटिंग करेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। अभी यहाँ C2B में एक हकीकत पार्क है जिसको मैंने बहुत अच्छे से डेवलप किया है। वहाँ बच्चों को सारी सुविधाएं हैं, बच्चों के लिए झूले हैं, जिम है, इवन स्केटिंग रिंग है वहाँ पे, और बड़ों के लिए भी जिम है वहाँ, और शेल्टर है, रेन शेल्टर है। अगर धूप होती है या कोई ऐसा बारिश आ जाती है तो वहाँ उन लोगों को बैठने के लिए और वो सब कुछ सुविधाएं हैं। तो जितनी भी सड़कें टूटी हुई थी वो सब सड़कों को मेंटेन करवाया है। यहाँ हमारे जितने हमारे अपने आप यहाँ से अगर जाएंगे देखेंगे कि हमने यहाँ कूड़ा घर एक था, वो कूड़ा घर हमने यहाँ से तुड़वा के और वहाँ पे अभी मशीन लगी है जो कि खाद बनाती है। दूसरा, विद्या मार्ग पे हमारे बहुत बड़े ऐसे 3 ढलाव थे, 3 ढलाव में से इतना ज़्यादा गंद आता था। सामने ही रेजिडेंट्स है, अब सामने रेजिडेंट्स होंगे कि तो नेचुरली उनको बदबू आती है। वहाँ पे उन्होंने पिट बना दी तो उसमें भी सारा कूड़ा बड़ा इकट्ठा होता था और उसको हमने साफ़ करवा के, साफ़ सफाई करवा के उसमें वहाँ हमने नेकी की दीवार बनवाई जहाँ की ज़रूरतमंदों को वहाँ से वो कपड़े ले सकें। हमारे यहाँ जितने वार्ड में लोग हैं वो लोग वहाँ अपने कपड़े जो उनके पास फालतू हैं वो वहाँ रख के आते हैं और वहाँ से ज़रूरतमंद लोग वहाँ से वो कपड़े उठा के लेके जाते हैं। तो अब लोग इतने खुश हैं वहाँ कि उस पर इतनी सुंदर पेंटिंग करवाई है। मुझे खुशी होगी कि अगर आप वहाँ पे वो फ़ोटो वगैरह खींच के लेके जाएं तो आपको पता भी लगेगा। इस तरह से हमने
जो यहाँ पे डेवलपमेंट जितनी हो सकती थी, जो क्योंकि फ़ंड हमारे पास लिमिटेड है, उस लिमिटेड फ़ंड से जो काम हो सकते थे, अब आप देखिए कि कितने साल हो गए इसको जनकपुरी को बने हुए, 60 साल होने लगे जनकपुरी को बने। उसमें बैकलेन्स वगैरह थी, जो लोगों की बैकलेन्स टूटी हुई थी, वो हम लोगों ने मैंने उसको बिल्कुल साफ़ करवाया और उसमें दोबारा से वहाँ पे वो बनवाया। सड़कें हैं अपने, कई ऐसे हमारी जगह हैं जहाँ पे कि हमने वाटर पानी का जो है सुविधा देने के लिए वहाँ वो डिगिंग करवाई और उसमें वहाँ उन लोगों को सुविधा दी है। एमसीडी के स्कूल कितने हैं आपके बाद में? 5 स्कूल हैं मेरे पास, और 5 में भी इतने अच्छे मेरे मॉडल स्कूल्स हैं। और ये आपको मुझे बताते हुए खुशी होगी कि यहाँ सफाई और उसको देखते हुए भी यहाँ के हमारे 16S को मॉडल वार्ड घोषित किया गया है। और यहाँ हमारे 3 ऐसे ब्लॉक हैं जहाँ की सेग्रीगेशन का काम बहुत अच्छा चल रहा था, तो उनको फर्स्ट सेकंड उनको वहाँ से इनाम भी मिला है और उनको सम्मानित किया गया है। तो यहाँ की जनता भी बहुत जागरूक है और यहाँ सब पढ़े लिखे लोग हैं, इसलिए मुझे भी उसी प्रकार से बहुत ध्यान देना पड़ता है कि गंदगी कहीं ना हो, गंदगी के ढेर ना हो, और लोगों की जितनी ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा दे सकूं मैं पूरी सुविधा दूं। मैडम थोड़ा बैक में जाए, आप अपनी राजनीति के बारे में बताइए, कैसे आए और कब से? देखिए, मैं 1996 में राजनीति में आई, और जब सुषमा जी का पहला इलेक्शन था यहाँ से, सुषमा स्वराज जी ने पहला इलेक्शन लड़ा था, तो मैं यहाँ उस टाइम तो मैं जस्ट एक कार्यकर्ता के रूप में आई थी कि मैं चाहूँगी कि एक लेडी यहाँ से खड़ी हुई हैं तो मैं उनके साथ काम करूँ, और क्योंकि उनका एक नाम था और बहुत अच्छे रूप में उनसे लोग जुड़े हुए थे, तो तभी मैं उनके साथ जुड़ी। और उसके बाद में उन्होंने मुझे, जगदीश मुखी जी ने और उन्होंने मिलके मुझे यहाँ का महिला मोर्चा अध्यक्ष बनाया था। उसके बाद फिर 5 साल मैं यहाँ महिला मोर्चा अध्यक्ष रही, फिर ज़िले में मैं महिला मोर्चा की महामंत्री रही, 3 साल में महामंत्री रही। उसके बाद मैं प्रदेश में गई, प्रदेश में मैं 2 साल मंत्री रही, फिर 3 साल उपाध्यक्ष रही, और उसके बाद मैं वहीं प्रदेश की महामंत्री बनी। तो ये मेरा राजनीतिक वो था, और मैं एक ग्रास रूट से जुड़ी हुई बिल्कुल कार्यकर्ता थी। तो जैसे नौकरियों में प्रमोशन होती है, उसी तरह से मेरी प्रमोशंस हुई थी कि मैं पहले यहाँ मंडल में थी, फिर ज़िले में गई, फिर प्रदेश में गई, राष्ट्रीय में भी कार्यकारिणी में मैं रही। तो इस तरह से मुझे मेरे कार्य को देखते हुए मुझे ऑनरी मजिस्ट्रेट भी बनाया गया। ये सेंट्रल जेल जो अपनी है यहाँ पे अब इसमें रखा गया, और उसके बाद में मुझे सेंसर बोर्ड का मेंबर बनाया गया। तो काफ़ी अच्छे पदों पे मैं रही, और सबका, हमारे शीर्ष नेतृत्व का बहुत मेरे ऊपर हाथ रहा, और उन्होंने मेरे कार्य क्षमता को देखते हुए आगे आगे जिस तरह से प्रमोशन दी। और उसके बाद में मैं इलेक्शन लड़ी अभी, और इलेक्शन में भी मेरा जो एक रिकॉर्ड रहा कि वोट परसेंटेज सबसे ज़्यादा पूरी दिल्ली में सबसे ज़्यादा मेरी रही, और बहुत अच्छे मार्जिन से मैं जीती यहाँ पे, क्योंकि 14,500 वोट पोल हुआ था और उसमें से 9,500 मुझे मिला था। तो लोगों का प्यार और लोगों ने जिस तरह से मेरी कार्य को सराहा, मैं उनका धन्यवाद भी करती हूँ अपनी जनता का। मैम, अब आगे आपका क्या संदेश है जनता को कि 2022 में अब चुनाव है निगम के, तो अगर आपको टिकट मिलती है दोबारा तो क्या आप कहना? देखिए, आगे का तो मैं कुछ नहीं कह सकती, क्योंकि पार्टी मेरे काम को, कार्य क्षमता को देखते हुए, मेरे कामों को देखते हुए क्या निर्णय लेती है, जो वो उनका निर्णय होगा वो हमें मंजूर होगा। लेकिन अगर दोबारा से मुझे यहाँ काम करने का मौका मिला, तो जो मेरे अधूरे काम हैं, जो मेरा एक सपना है कि मैं इस वार्ड को पूरी तरह से एक बहुत अच्छा छोटा, वो तो नहीं कह सकती कि सिंगापुर बना दूं, लेकिन मेरी इच्छा है कि सफाई उसी तरह से हो जिस तरह से मैं गई थी वहाँ पे सिंगापुर। तो मैंने देखा कि इतनी चमकती हुई सड़कें हैं वहाँ पे, और सभी लोग इतने उसमें रहते हैं कि कहीं भी कोई एक दिन का भी आपको बाहर नहीं मिलेगा। लेकिन अभी वो टाइम तो यहाँ पे करने में बहुत समय लगेगा, लेकिन मेरी इच्छा है कि मैं यहाँ वो सब कुछ, अभी जो मेरे कार्य अधूरे रह गए हैं उन कामों को मैं पूरा करूँ, और लोगों के उस पर पूरा खरा उतरूँ जो वो लोग मुझसे अपेक्षा रखते हैं, तो मैं अपने काम में पूरी खरी उतरूँ। मैम, अब बात करते हैं विधायक राजेश ऋषि की। आपको उनसे क्या सपोर्ट मिला या क्या प्रॉब्लम है?
नहीं, देखिए, आप ये तो अंडरस्टूड है कि अपोजिशन से कभी सपोर्ट नहीं मिलता है। उन लोगों ने राजेश ऋषि की तो मैं क्या बात करूं, लेकिन ऑन द होल जो आम आदमी का एक कार्यशैली रही, उस कार्यशैली को उन्होंने बहुत गलत तरीके से, क्योंकि उनका जो काम था कि सीवर की लाइनें चेंज करते, ये अपनी लाइट्स की तारें जो आप देखते हैं जंजाल है, इसको अंडरग्राउंड करते, पानी की पाइप्स चेंज करते, वो उनका काम था। लेकिन उन्होंने वो काम ना करके बेंचें फिकवा दी, जो कि देखिए हमारा एमसीडी के हैं, आपको भी मालूम है कि ये पार्क हम एमसीडी के अंडर आते हैं, तो उनका कोई इसमें लेना देना नहीं है। लेकिन कुछ भी नहीं है तो पार्क यहाँ ये देखिए, ये 2-3 यहाँ पड़ी हुई हैं और उस पर नाम लिखवा दिया। तो ये इस तरह के काम उन्होंने किए। झूले ज़बरदस्ती फिकवा देते हैं, कुछ भी कोई भी, मतलब क्योंकि उन्होंने इतना ज़्यादा हमारा काम रोक के और हमारा फ़ंड रोक के, उनके पास इतना फ़ंड है कि उस फंड को उनको यूज़ करना नहीं आ रहा, या उनके पास वो कार्यशैली नहीं है, उनको समझ नहीं है कि हम पब्लिक को कैसे पूरा, उनका जो पैसा तो पब्लिक का है, जो टैक्स के द्वारा पैसा जाता है वो पब्लिक का पैसा है, और वो पब्लिक का पैसा उन तक कैसे पहुंचाएं, कैसे उनको सुविधाएं दें, वो उनको अभी तक समझ नहीं है। तो मैं ये तो आपके माध्यम से भी ये कहना चाहूँगी कि जो हमारे यहाँ आप देख रहे हैं कि फुटपाथ टूटे हुए पड़े हुए हैं, सड़कें टूटी हुई पड़ी हुई हैं, वहाँ जितना भी ये अपना क्या है सीवर लाइंस को आप देखेंगे तो आप हैरान होंगे कि लोगों के मुझे फ़ोन आते हैं कि वहाँ हमारा जी ओवरफ्लो हो रहा है। अब इतना बड़ा, पहले कि वहाँ 1 मंजिल था, वहाँ 3 मंजिल बन चुका है, तो उस पर लोड तो होगा ना। तो वो लोड होने की वजह से क्या कि पाइप, अगर बड़े पाइप वहाँ डलेंगे, वो चेंज होंगे, तो लोगों को सुविधा मिलेगी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, अब उनके ढक्कन टूटे पड़े रहते हैं तो पड़े रहते हैं। लोगों के वो फ़ोन हमें आते हैं, लोगों को इस चीज़ का ज्ञान नहीं है कि क्या उसके दिल्ली गवर्नमेंट के अंडर है और क्या एमसीडी के अंडर है। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम है। सपोर्ट तो हम कहेंगे कि कुछ भी नहीं है, बल्कि हमारे काम में बाधा है। तो हम तो आपके माध्यम से ही कहना चाहेंगे वो अपना काम देखें, हमें अपना काम करने दें। मैम, आपके वार्ड में फ्लैट सोसाइटी ही है क्या, कोई गांव या कॉलोनी? नहीं, कोई गांव नहीं है। गांव वैसे कोई हमारे पास गांव नहीं है, सिर्फ ये अपना जेल के क्वार्टर्स हैं, तो ये क्योंकि गवर्नमेंट सर्वेंट्स के हैं, तो वो उसे हम गांव नहीं समझते, वो उनकी, बाकी मेरे पास कोई गांव नहीं है। आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिए रिपोर्टर भारत। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और हमारी नई अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।